पीएम मोदी देशवासियों को देने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। मोदी सरकार महंगाई पर अब तक की सबसे बड़ी लगाम लगाने जा रही। पूरे देशवासियों को मिलने जा रही पेट्रोल डीजल पर एक बड़ी राहत। विपक्षियों के माथे पर आया पसीना, मोदी को घेरने के सारे मुद्दे हुए खत्म। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर तैयार हो गई है सरकार। मोदी का सपना जल्द साकार होने जा रहा, अब सिर्फ एक देश और एक टैक्स। इस बड़े फैसले से मोदी ने 2024 की गद्दी अभी से तय कर दी। जी, महंगाई महंगाई महंगाई, ये लाइन जो विपक्षियों की जुबान से हर वक्त निकलते हुए हमला करता है, इसी मुद्दे से मोदी को बार बार घेरा जाता है। तो अब ये मुद्दा भी विपक्षियों के खाते से हटने वाला है, यानी विपक्षियों के हाथ से छीनने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की गद्दी छीनने के सपने पर अब एक बड़ा ग्रहण लगने वाला है। मोदी हर तरीके से विपक्षियों के लिए 24 चुनाव से पहले सभी मुद्दों को खत्म करना चाह रहे हैं और विपक्षियों के सपने को तोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। केंद्र सरकार देशवासियों को अब तक की सबसे बड़ी खुशी देने वाली है और विपक्षियों को 440 वोल्ट का झटका भी लगने वाला है। मोदी के इस फैसले से 2024 की गद्दी एक तरीके से कहा जाए तो तय हो जाएगी। मतलब साफ है कि मोदी ही 2024 में एक बार फिर से जीत दर्ज कर केंद्र की सत्ता में वापसी करेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। पूरे देश की जनता मोदी सरकार से कई सालों से एक बड़ी गुहार लगा रखी है कि जब देश में जीएसटी लागू हुआ तो फिर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं। लेकिन इसमें मोदी सरकार की गलती जनता भले ही बार बार निकालती हो या फिर विपक्षी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसके सबसे बड़े दोषी प्रदेश की राज्य सरकारें हैं। आगे हम आपको ये बताएं कि कैसे मोदी सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने वाली है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से अब तक पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ना ला पाने की यह है सबसे बड़ी वजह। जब देश में मोदी सरकार ने सभी तरह के टैक्स को खत्म कर एक देश और एक टैक्स का सपना साकार करने की सोची थी, उस वक्त केंद्र के साथ में राज्य की सरकारें सहमत नहीं थी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार का विरोध करती आई हैं। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पेट्रोल और डीजल पर प्रत्येक राज्य अपने अपने तरीके से टैक्स वसूलते हैं। इस पर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में ईंधन की दर हमेशा अलग अलग रहती है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं ला पाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि राजस्व में होने वाला एक बड़ा घाटा, क्योंकि सभी राज्य की सरकारें ज्यादातर पेट्रोल डीजल और शराब पर टैक्स लगाकर बम्पर कमाई करती हैं। इसके चलते कोई भी राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी में कभी नहीं लाना चाहता और बार बार सभी प्रदेशों की वजह से मोदी सरकार विपक्षियों की रडार पर होती है। लेकिन मोदी ने अब सभी राज्यों की बात को नकारते हुए जल्द ही पेट्रोल डीजल पर एक देश और एक टैक्स लागू करने की पूरी योजना बना ली है। मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही, ईंधन के दाम में आएगी भारी गिरावट। हाल ही में मोदी कैबिनेट के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस फैसले से उनको बड़ा राजस्व यानी रेवेन्यू लॉस होगा। वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात की भी आशंका जताई कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों के बीच में इस बात पर सहमति बनने की एक बड़ी संभावना इस आने वाली दिसंबर महीने की जीएसटी बैठक में होने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार सभी प्रदेशों को समझाने और इसके फायदे बताने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द पूरे देशवासियों को महंगाई से एक बड़ी राहत मिले और पूरे देश में एक देश और एक टैक्स का नियम लागू हो। हालांकि इस बार की जीएसटी मीटिंग में उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लागू हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने जनता को आश्वासन भी दिया और कहा कि वो जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। जल्द ही पूरे देशवासियों को इस पर एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। फिलहाल मोदी कैबिनेट अभी भी राज्यों से इस मसले पर चर्चा करने में लगी हुई है कि सभी चीजों पर एक देश और एक टैक्स वाला नियम लागू हो जाए। वहीं दिसंबर की जीएसटी परिषद की बैठक में अगर सच में ये पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू हुआ तो समझ लीजिए पूरे देशवासियों को महंगाई से अब तक की सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार की इस पहल और जीएसटी लागू करने के इस विचार पर आप क्या सोच रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।